इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जीतू पटवारी को इमरती देवी का दो टूक जवाब मिला है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं उन्हें छोड़ती हूं नहीं, मैं लड़ूंगी, एफआईआर कराऊंगी। कमलनाथ ने आइटम कहा, दिग्विजय सिंह ने टंचमाल कहा और अब जीतू पटवारी ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, उनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बयानबाजी के दौर के बीच अब मामला गर्माता नजर आ रहा है। जीतू पटवारी को इमरती देवी ने दो टूक जवाब दिया है, यानी कि वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं लड़ूंगी और एफआईआर भी करवाऊंगी। कमलनाथ ने आइटम कहा, दिग्विजय सिंह ने टंचमाल कहा और अब जीतू पटवारी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जीतू पटवारी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ऐसा कहना है पूर्व मंत्री इमरती देवी का। उनकी बुद्धि खराब हो गई है, इसलिए ऐसा लगातार बोल रहे हैं। और इसी तरह की बयानबाजी लगातार कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही है, फिर चाहे कमलनाथ की बात की जाए या दिग्विजय सिंह की बात की जाए, लेकिन जीतू पटवारी को मैं छोड़ूंगी नहीं, उन पर कार्रवाई करवाऊंगी, इस तरह का कहना है इमरती देवी का। तो लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है और इसी बीच अब बात एफआईआर तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें, इमरती देवी का बयान सामने आया, वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह की भाषा का जीतू पटवारी ने इस्तेमाल किया है, मैं उस पर कार्रवाई करवाना चाहती हूं। चलिए क्या कुछ कहा जीतू पटवारी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। बोले जरूर है, लेकिन मैं एसपी नो जाऊंगी, उन पे एफआईआर कराऊंगी, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। एक बार बहुत है कि सुन लिया, कमलनाथ ने आइटम कह दिया था, लेकिन ये अब इतनी इमरती को इतनी सस्ती ना समझे, ऐसा ना समझे कि कभी भी कुछ बोल सकते हैं। मैं अब लड़ूंगी और मैं अपनी सरकार से भी कहूंगी कि मेरे साथ मुझे न्याय दो। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे। और एक दलित महिला, एससी की महिला, उसके बारे में ऐसा बोलना उन्हें शोभा नहीं देता। भगवान ने उनकी बुद्धि खराब कर दी है, इसलिए वो ऐसे बोल रहे हैं। महिलाओं के ऊपर वो कांग्रेसी तो शुरू से ऐसे बोलते आए हैं। सुना आपने किस तरह से इमरती देवी ने साफ तौर पर कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इस तरह की भाषा का प्रयोग लगातार कांग्रेस के नेता करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल जीतू पटवारी ने कहा, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर कार्रवाई करवाई जाएगी, ऐसा कहना है इमरती देवी का। चलिए खबर पर अधिक जानकारी लेते हैं। सहयोगी प्रहलाद सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद, इमरती देवी का एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो जीतू पटवारी को चुनौती देती नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस नेता पहले भी उनको लेकर इसी तरह की बयानबाजी कर चुके हैं, लेकिन इमरती अब कार्रवाई की तैयारी में है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह का बयान कल पीसीसी के अध्यक्ष जीतू पटवारी का आया है, उसके बाद से ही लगातार जो सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अपने बयान पर माफी मांग चुके हैं, और लेकिन इसके बाद से अब इमरती देवी मुखर हो गई हैं। उन्होंने सद्बुद्धि दिए जाने की मांग रखी है कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं जीतू पटवारी, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और ये अपील की है महिलाओं से कि इनके विरुद्ध वोट करके इनको सबक सिखाएं। तो सीधे तौर पर जो इमरती देवी हैं अब मुखर होकर जीतू पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वे उनके विरुद्ध लीगल एक्शन लेने की भी बात कह रही हैं। तो देखिए, ये जो बयान है प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का, उसके बाद से ही जो लगातार सियासी बयानबाजी का दौर है वो जारी है। इस मामले में खुद इमरती आगे आकर अब जीतू पटवारी को घेर रही हैं। जी बिल्कुल, तो माना जा सकता है एक बार फिर बयानबाजी को लेकर दोनों ही दलों की तरफ से नेता मुखर होते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा ये मामला यहां पर शांत हो जाता है या फिर लगातार गर्माता है। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से आपने सुना, दोनों ही दलों की तरफ से लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। हालांकि जीतू पटवारी ने अपने बयान पर माफी मांगी है, उसके बाद मामला शांत भी हो सकता है, लेकिन चुनावी दौर है और लगातार दोनों ही तरफ से नेताओं की जो बयानबाजी का सिलसिला है वो जारी है। तो जाहिर बात है इस बात पर भी मामला गर्मा सकता है। दोनों नेताओं की तरफ से हो सकता है आगे भी बयान जारी किए जाएं। हालांकि इमरती देवी ने बयान जारी करते हुए खुद को जो है महसूस कर रही है, जिस तरह से वो लगातार जीतू पटवारी के बयान के बाद वो दुखी हैं। उस दुख को उन्होंने वीडियो के माध्यम से जारी किया और उसके साथ ही उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वोट के माध्यम से इस पार्टी को और इस तरह की जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं उनको सबक सिखाया जाए। हालांकि जीतू पटवारी ने अपने बयान पर माफी मांगी है और लगातार इसी तरह के बयान कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए जाते हैं, ऐसा कहना है इमरती देवी का। तो लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है और इमरती देवी ने जहां वीडियो जारी कर कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए कि कांग्रेस के
दिग्विजय सिंह की बात की जाए या कमलनाथ की बात की जाए, इसी तरह की भाषा का उपयोग वो लोग करते हैं। टंच माल या फिर अन्य इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका है, लेकिन जिस तरह का बयान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दिया उस पर उन्होंने कार्रवाई की बात की। हालांकि जीतू पटवारी ने माफी मांगते हुए मामला शांत करने की कोशिश की। चलिए रुख करते हैं इंदौर से आ रही खबर का, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन देखने को मिला। जीतू पटवारी के घर के बाहर महिला मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया और उसके साथ ही इमरती देवी पर विवादित बयान का विरोध भी किया। जीतू पटवारी को चूड़ी देने पहुंची हैं महिलाएं। तो भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा प्रदर्शनरत है। लगातार जीतू पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जीतू पटवारी के घर के बाहर महिलाओं ने चूड़ी प्रदान की। आपको बता दें, इमरती देवी पर विवादित बयान का मामला सामने आया था, जिसके बाद से अब महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी आक्रोशित है। चुनावी दौर है और लगातार मुद्दों को लेकर सियासत गरमाई हुई है और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर जिस तरह का बयान जीतू पटवारी ने दिया, उसके बाद से लगातार महिला मोर्चा प्रदर्शनरत है और लगातार कार्रवाई की मांग करता नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंदौर से, जहां पर जीतू पटवारी के निवास के बाहर ही महिला मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और महिला मोर्चा को समझाने की कोशिश भी की गई। हालांकि महिला मोर्चा चूड़ियां प्रदान करने की जिद पर अड़ा रहा और जीतू पटवारी पर कार्रवाई की मांग भी लगातार जारी है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। सहयोगी भरत पाटिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शनरत है। जिस तरह का बयान जीतू पटवारी की तरफ से आया उसके बाद इमरती देवी ने वीडियो जारी किया। हालांकि दोनों ही नेताओं की तरफ से जिस तरह जीतू पटवारी ने माफी मांगी, इसके साथ ही इमरती देवी भी मामले को शांत करती नजर आ रही थी, लेकिन महिला मोर्चा कहीं ना कहीं पूरे मामले पर नाराज है। जी इंदौर में भी महिला मोर्चा को लेकर के नाराजगी साफ दिख रही है। जिस तरह का बयान जीतू पटवारी ने दिया है, उस बयान को लेकर के जो महिला मोर्चा है इंदौर से, उन्होंने आपत्ति जताई और आज जीतू पटवारी स्थित निवास स्थित जो है बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं जो है वहां पर पहुंची और उसके बाद प्रदर्शन किया गया। हालांकि पुस्ता इंतजाम को लेकर आचार संहिता के तहत जो है पुलिस भी वहां पर मुस्तैद है, लेकिन आक्रोश जो है महिला मोर्चा का साफ देखा जा सकता है कि जिस तरह का बयान उन्होंने एक ग्वालियर में हुई एक दौरान इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दिया था और इसी इंटरव्यू के दौरान जब विवाद शुरू हुआ तो वाकई पूरे प्रदेश भर में जीतू पटवारी की जो आलोचना है वो साफ बीजेपी करती नजर आ रही है। जिस तरह का बयान महिलाओं को लेकर दिया, हालांकि जीतू पटवारी ने इस पर जो है अपना पक्ष भी रखा और ये साफ कहा है कि अगर किसी के को ठेस पहुंची हो तो वो व्यक्तिगत रूप से उनसे माफी मांगते। लेकिन अब इमरती देवी का भी एक वीडियो जारी हुआ और ये साफ है कि इससे पहले भी इमरती देवी को लेकर के कांग्रेस के कमलनाथ ने भी एक बयान को लेकर के काफी चर्चाओं में रहा था और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं अब जो है बीजेपी इसको भुनाने में लगी है और महिलाओं की को लेकर के जीतू पटवारी को अब जो है निशाना बनाया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी प्रदर्शन जारी है और महिला मोर्चा के जो कार्यकर्ताएं हैं वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इधर इमरती देवी और जीतू पटवारी जो है उनके द्वारा जो है अब यहाँ पर माफियों का दौर जो है जीतू पटवारी का तरफ से वो साफ नजर आ रहा है। भरत, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार दोनों ही नेताओं की तरफ से बयानबाजी की गई, हालांकि जीतू पटवारी ने अपनी तरफ से अपना पक्ष रखा, लेकिन जिस तरह से चुनावी समर लगातार जारी है, क्या लगता है आपको दोनों में से किस दल को इस बयानबाजी का नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ये लोकसभा चुनाव है और इस लोकसभा चुनाव को लेकर के दोनों ही जो बीजेपी है इस पूरे मुद्दे को पुराना चाहती है, लेकिन दूसरी ओर जीतू पटवारी ने इस चीज का पुरजोर अपना पक्ष रखते हुए इस पूरे वीडियो को लेकर के तोड़ मरोड़ करके जिस तरह से पेश किया गया इसको लेकर के माफी मांगी है। हालांकि इस वीडियो को लेकर के अब बीजेपी मालवा निमाड़ सहित तमाम जगहों पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं जो उनका गुस्सा स्वाभाविक नाराजगी साफ नजर आ रही थी और इसी को लेकर के प्रदर्शन किया गया था। ये तो आने वाला वक्त बताएगा जिस दिन मतदान होंगे जनता के मन में क्या होता है और किस पार्टी को इसका फायदा होगा, वो तो आने वाले चुनाव के परिणाम ही साफ कर पाएंगे। जी बिल्कुल भरत, तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बयानबाजी का क्या मतलब निकलता है। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो इंदौर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा लगातार प्रदर्शनरत है और लगातार जीतू पटवारी पर कार्रवाई की मांग जारी है।